हाय एवरीवन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे रहेंगे यहाँ पे उन्हीं पे अब फोकस करना है आपको, क्योंकि एक या डेढ़ महीना बचा है आपका अभी। तो जितने भी टॉपिक यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा उन्हीं को लेके आपको चलना होगा। वीडियो को एंड तक देखना है कि ताकि जो पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी, ताकि हम 90% प्लस स्कोर यहाँ पे कर पाएँ। तो यहाँ पे आपको इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो चलिए देखते हैं राइट फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 1। तो पहले अगर हम यहाँ पे पहले चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर में आपको देखना होगा कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यूनिट का क्वेश्चन आपको आना ही आना है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एरर का टॉपिक भी पढ़ना होगा एंड सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ने हैं। एंड देन आपको यहाँ पे डायमेंशन जो है ना, ये डायमेंशन एनालिसिस और डायमेंशन एनालिसिस में यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन आपको यहाँ पे करके जाना है। तो ये चार टॉपिक, यूनिट्स, यहाँ पे एरर, सिग्निफिकेंट फिगर एंड डायमेंशन, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूँ, काइनेमेटिक्स की, तो यहाँ पे आपको पहले ध्यान देना होगा कि जितने भी ग्राफ हमने पढ़े हैं या आपने पढ़े होंगे, तो ग्राफ पे पूरा ध्यान रखना है एंड हर एक ग्राफ को करके जाना है, क्योंकि 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आपको ग्राफ में पूछा जाए। देन यहाँ पे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन पे आपको न्यूमेरिकल देखने होंगे, इनके न्यूमेरिकल जो है ना वो आपको करने होंगे यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। फंडामेंटल पढ़ के जाना है, कोई डेप्थ में पढ़ के नहीं जाना है, बिल्कुल फंडामेंटल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लगाने हैं आपको। क्लियर। देन यहाँ पे देखना होगा आपको वेक्टर में, वेक्टर की अगर मैं बात करूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको देखना होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बनते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, बिल्कुल इनको पढ़ के जाना है, क्योंकि वहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा ये वाले चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। एंड स्पेशली अगर मैं 2 कंडीशन यहाँ पे बनती हैं प्रोजेक्टाइल में, अगर मैं बात करूँ जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है जब हम प्रोजेक्टाइल को कहाँ फेंकते हैं, ईयर में, फ्रॉम ग्राउंड। क्योंकि जो सेकंड कंडीशन बनती है वो बनती है फ्रॉम एनी हाइट, जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं। बट ये वाली कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो दोनों को कीजिए, बट अगर टाइम नहीं है तो ये वाली कंडीशन को यहाँ पे आप करिए, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे रेंज, मैक्सिमम हाइट, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उन पे ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल यहाँ पे लगाइए। देन यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक पढ़िए। नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 में। तो यहाँ पे न्यूटन के जितने भी लॉ है ना उनके रिलेटेड एप्लीकेशन जो है ना, एप्लीकेशन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। क्लियर। उनकी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखनी है। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे आपको पढ़ के जाना है, डेरिवेशन देखनी है। देन अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन के चैप्टर को पूरा अच्छे से देखना है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये पढ़ के जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें डायनामिक्स में, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ऑफ बैंकिंग है ना वो पूछा जाए, जितनी भी इक्वेशंस यहाँ पे बनती है ना बैंकिंग में, उनको आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से उनकी डिराइवेशन देखनी है। क्लियर। तो ये हो गए हमारे पहले 3 चैप्टर। क्या क्या टॉपिक आपको अभी पढ़ने हैं सेलेक्टिव में। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे बात करें तो वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, कहाँ पे वर्क डन आपको अच्छे से करना है, देन यहाँ पे आपको पावर अच्छे से करना है। तो वर्क डन पे जितने भी न्यूमेरिकल दिखाए हैं या आपने किए होंगे तो उनको अच्छे से देखना है, उनको गो थ्रू करना है। देन यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम की डेराइवेशन आपको देखनी है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इनको देखना है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है। एंड फिर यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट कोलिजन, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, स्पेशली जो 1 डायमेंशन में कोलिजन है ना उनकी डेराइवेशन आपको देखनी है, उनको करके जाना है। यहाँ पे आपको वेलोसिटी v1 एंड v2 वो निकालनी होती है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 में। क्लियर। रोटेशनल मोशन में, तो रोटेशनल मोशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बनता है, सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे आपको अगेन न्यूमेरिकल लगाने हैं, वर्क में भी मैंने बोला यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल अच्छे से लगाने हैं। नेक्स्ट आपको टॉर्क पढ़ के जाना है, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड जितनी भी यहाँ पे रिलेशन हमने डिराइव की है ना, जितनी भी यहाँ पे रिलेशन हमने डिराइव की है ना, शायद 3 या 4 रिलेशन बनती है ना, उनको अच्छे से जाके पढ़ना है आपको और उनको देखना है। देन आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एंड साथ ही में रेडियस ऑफ गायरेशन भी आप पढ़ेंगे। क्लियर। देन यहाँ पे आप देखेंगे दो थ्योरम, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इनकी स्टेटमेंट एंड ये क्या कहती हैं, इनको भी आपको अच्छे से देखना है। तो ये बने हमारे टॉपिक कहाँ पे, चैप्टर नंबर 5 में। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रेविटेशन में। तो ग्रेविटेशन की अगर मैं बात करूँ, ग्रेविटेशन का चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हर कोई टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। तो केपलर के लॉ अगर यहाँ पे हम देखें तो इनकी जो है ना डेफिनेशन पढ़ के जाना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिराइवेशन करके जाना। क्लियर। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी पढ़ के जाना, एंड वो देखना कि जी किन चीज़ों के साथ वैरी करता है, लाइक एल्टीट्यूड, डेप्थ, वो अच्छे से पढ़ के जाना। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा बहुत देखना, ज़्यादा फोकस नहीं मारना। इससे वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इन पे ज़्यादा फोकस मारना। तो ये टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना। नेक्स्ट आता है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि एक बल्क चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्टिव रहना है। पहला टॉपिक यहाँ पे आप देखेंगे हुक्स लॉ, क्लियर। देन मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स, बल्क, शेयर, पूरा पढ़ के जाना है। देन पॉइसनस रेशियो भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रेशर, कहाँ पे, फ्लूइड्स में। तो यहाँ पे पास्कल लॉ एंड एप्लीकेशंस, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड ब्रेक, दोनों पढ़ के जाना। देन आते हैं हम कहाँ पे, विस्कोसिटी में स्टोक्स लॉ यहाँ पे पढ़ के जाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ के जाना। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बर्नौली थ्योरम, एंड बर्नौली थ्योरम की जो एप्लीकेशंस है ना, डिफरेंट एप्लीकेशंस, ये पढ़ के जाना। नेक्स्ट आता है ये वाला पोर्शन जो है ना यहाँ पे, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, ये पूरा आपको पढ़ के जाना है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे प्रेशर, कैपिलरी राइज, बबल में, ड्रॉप में, पूरा पढ़ के जाना है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम हीट में। तो अगर हम कैलोरीमेट्री की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कंडक्शन क्या होती है, देन कन्वेक्शन क्या होती है, रेडिएशन क्या होती है। इन शॉर्ट यहाँ पे आप हीट ट्रांसफर पढ़ोगे। क्लियर। नेक्स्ट आप पढ़ोगे यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टेफन लॉ, वेनस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या बिल्कुल पढ़ के नहीं जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर यहाँ पे देखेंगे हम तो पहले ये वाला लॉ पढ़ना यहाँ पे, देन नेक्स्ट आएंगे हम फर्स्ट लॉ पे, देन सेकंड लॉ पे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ठीक, वो कंडीशन आपको देखनी है, आइसोबारिक, हर एक कंडीशन को देखना है। फिर डिफरेंट वर्क हमने जो निकाली, फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हर एक इक्वेशन को देखना है यहाँ पे। देन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल कंडीशन क्या होती है। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पे हीट इंजन। हीट इंजन में स्पेशली आपको कार्नोट इंजन जो है ना वो पढ़ के जाना है। कार्नोट इंजन पे जितने भी न्यूमेरिकल दिखाए हैं ना हमने, तो कार्नोट इंजन के हर एक न्यूमेरिकल को आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चांस जो है ना वो न्यूमेरिकल आने के हैं। कहाँ पे, कार्नोट इंजन में। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी में। काइनेटिक थ्योरी की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो वर्क डन इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी खुद, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको पोस्टुलेट पढ़ के जाने हैं। देन रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, क्लियर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ के जाना है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल ऑफ एनर्जी, काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक है ना, इनको पढ़ के जाना है। देन हीट कैपेसिटी आपको पढ़ के जाना है। एवोगेड्रो नंबर छोड़िए, ये मीन फ्री पाथ ये भी छोड़िए। देन आते हैं हम चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एसएचएम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएचएम को अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ पे पेंडुलम को पढ़ के जाना। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी की डेरिवेशन को अच्छे से देखना। वेलोसिटी एक्सेलरेशन उनकी डेरिवेशन को अच्छे से देखना यहाँ पे। देन आते हैं हम वेव मोशन में। वेव मोशन में लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, बिल्कुल इन पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करने को बोलेंगे, इनको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे बीट्स आप अच्छे से पढ़ोगे, डुपलर इफेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। एंड जो फंडामेंटल मोड्स ऑफ ऑर्गेनिक हार्मोनिक होते हैं ना, या फिर ऑर्गन पाइप्स, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जितने भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए हैं ना, आपके इजीली यहाँ पे 90% स्कोर हो जाएगा। अगर आप ये टॉपिक पढ़ के जाओ ना, आपका 90% स्कोर होगा। एंड और क्या करना है आपको, और आपको यहाँ पे लगाने हैं ऑलमोस्ट लास्ट 5 या 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पेपर आए हैं ना, लास्ट 5 to 10 ईयर्स जितने भी पेपर आपको मिलेंगे ना, उन पेपर के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनको लगाना है आपको। एंड आई एश्योर यू कि आपके 90% वहीं से स्कोर आएंगे, वही डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्लियर। तो एक तो आपको ये टॉपिक पढ़ के जाने हैं जो मैंने मेंशन किए यहाँ पे। फिर आपको लास्ट ईयर
5-6 साल के पेपर आपको लगाने हैं। एंड जितने भी मॉक टेस्ट हमने किए हैं ना, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं। क्लियर? तो ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं यहाँ पे। तो आई होप आपने ये नोट डाउन किया होगा या फिर इनके स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिए हैं। तो पूरे चैप्टर आए हैं ना? हाँ, पूरे आए हैं। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। इन टॉपिक पे अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आपने बाकी टॉपिक नहीं पढ़ा है, अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है, तो ये टॉपिक कम से कम पढ़ के जाइएगा। आप इजीली 90% स्कोर करोगे। एंड जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन बचे हैं ना, इनको भी अच्छे से करिएगा। क्लियर? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। चलिए, थैंक यू।